उस रात लक्ष्मण जो था अपने एक दोस्त के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने गया था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजीबोगरीब सा पेड़ खड़ा था तना हुआ। तो इन दोनों ने देखा कि यार ये जो पेड़ है ये आज से पहले तो कभी इस जंगल में देखा नहीं गया। ये पेड़ यहाँ से कहाँ कहाँ से आया यहाँ पर। तो लक्ष्मण जो था उसके दोस्त ने कहा, यार मुझे क्या लगता है इसी पेड़ को काटना चाहिए, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, अच्छा ये अच्छा लग रहा है तो इसी को काटना चाहिए? अरे यार तू पागल है क्या? तो उसके दोस्त ने कहा, चल ना यार इसी को काट कर लेकर चलते हैं। वैसे भी इससे बढ़िया पेड़ मुझे तो यहाँ और कोई दिख नहीं रहा है। अब ये दोनों दोस्त जो थे पेड़ को काटने लगे। पेड़ को जब काट रहे थे इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये घबराए और पेड़ से दूर हट गए। तभी उन्होंने देखा कि उस पेड़ का जो तना बहुत मोटा था उसके अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब इन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चक्कर है। लक्ष्मण ने कहा दोस्त से, यार इस पेड़ के अंदर से तो आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसके दोस्त ने कहा, हाँ मुझे भी आवाज़ आई, पर पेड़ के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी जो था उनकी आंखों के सामने अचानक से ही वो जो पेड़ था एक भयानक सी डायन में बदल गया। अब ये दोनों देख इनके पैरों की ज़मीन खिसक गई कि भाई ये क्या देख लिया, ये क्या है नज़ारा। वो जो डायन थी उसकी चोटी पहले थोड़ी छोटी और फिर देखते ही देखते बहुत लंबी हो गई और उसकी चोटी ने जो था उन दोनों के गले को पकड़ लिया। इसके बाद जो था वो डायन उन दोनों को घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगी। किसी तरीके से इन दोनों ने अपनी जान छुड़वाई और एकदम से जो था भागने लगे। तो वो डायन ने एकदम से सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया और कहा, आज इस जंगल से तुम लोग जिंदा वापस नहीं जा सकोगे, तुम्हें तो मैं मार कर खा जाऊंगी। लक्ष्मण ने उस डायन से कहा, देखो हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो यहाँ से, हम फिर कभी इस जंगल में नहीं लौटेंगे, हमें माफ़ कर दो, जाने दो हमें। डायन मुस्कुराई और कहने लगी, तुम चाहे जो कर लो लेकिन आज तुम इस जंगल से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। ये जंगल मेरा है और जो इंसान अगर यहाँ आएगा तो मैं उसे चाँद से ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरह जो था इसके बाद वो डायन उन लोगों की ओर बढ़ने लगी। डायन बड़े ही भयानक तरीके से हंस रही थी। यहाँ ये दोनों जो दोस्त थे इनकी जान अटक चुकी थी। इनको बहुत डर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है जो वो देर रात यहाँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो डायन उनकी जान लेने के लिए उतारू थी कि तभी जो है वहाँ पर उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब ये तीनों जो थे वो दोनों दोस्त और वो डायन दूसरी ओर जैसे ही देखती है तो देखा कि एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक वहाँ पर आ पहुँचा और तांत्रिक को देखकर डायन जो थी घबरा गई। उस पल के लिए वो अचानक से कहीं गायब हो गई। तो ये दोनों जो दोस्त थे इनकी जान में जान आई। तो तांत्रिक बाबा ने कहा गुस्से में, तुम लोग इतनी रात गए इस जंगल में आखिर क्या कर रहे हो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से कहा, बाबा हमें बचा लीजिए, वो डायन हमें जान से मारना चाहती है, हमसे गलती हो गई यहाँ पर आकर। तो तांत्रिक बाबा ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने का काम मैं कर दूंगा, लेकिन याद रखना आज के बाद फिर दोबारा कभी देर रात इस जंगल में कभी मत आना, और रात तो रात दिन में भी यहाँ आना सबके लिए खतरे से खाली हो सकता है। तो इसके बाद जो था वो तांत्रिक बाबा उन दोनों दोस्तों को जैसे ही अपने साथ लेके जाने लगे तो उन्होंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। तो ये जो दोनों दोस्त थे घबरा गए। तांत्रिक बाबा ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उस डायन की चाल है, वो हमें परेशान करना चाहती है और डराना चाहती है, लेकिन हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर हमने इस चीख को सुनने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो हम उस डायन के हाथों से नहीं बच पाएंगे। तुम सीधे चलते रहो, बाकी किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उस तांत्रिक बाबा की बात को मानकर ये जो दोनों दोस्त थे आगे की ओर बढ़ते रहे। तभी इनके कानों में फिर से एक आवाज़ पड़ी
ये आवाज़ जो थी तांत्रिक बाबा की थी। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम लोग जल्दी से मेरी जान बचाओ, इस डायन ने मुझे पकड़ लिया है। अब ये आवाज़ सुनने के बाद जैसे ही वो दोनों पलटने लगे, फिर से एक आवाज़ आई। वो तांत्रिक बाबा की ही थी। तुम दोनों को पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये उस डायन की चाल है हमें पीछे मुड़ कर देखने के लिए। मैं ठीक हूँ, तुम लोग चलते रहो। अब ये दोनों दोस्त जो थे बड़े ही परेशान हो गए, डर गए कि भैया ये चल क्या रहा है। लेकिन वो जो दूसरी आवाज़ थी उस बात पर विश्वास करके ये दोनों चलते रहे। अब इस तरह जो था, उन लोगों ने देर रात उस जंगल से बाहर निकल गए। तो तांत्रिक बाबा जो थे उन्होंने उन दोनों दोस्तों से कहा, अपने गांव में जाकर कह देना कि इस जंगल में एक भयानक डायन रहती है, इसीलिए भूल कर भी कोई इस जंगल में दोबारा ना आए। तो जो लक्ष्मण था उसने तांत्रिक बाबा को धन्यवाद किया और जैसा उन्होंने कहा था उसने वैसा ही किया। गांव में सबको उस डायन के बारे में बता दिया।